हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, यहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है नीला। आज भाई एक वीडियो है, पाकिस्तानी की प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया से ना कि तजारत खोलनी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तजारत पाकिस्तान ही नहीं बोला है ना, इंडिया को कहता अभी इनको अकल आई है पाकिस्तान को तजारत हमने करनी है आपसे। और देखते हैं कि इंडिया ने क्या जवाब दिया है। ये पता चलेगा, वीडियो वॉच करेंगे तब पता चलेगा। क्यों पाकिस्तानी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तजारत इंडिया से करनी है। अभी इनको अकल आई है। ना काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्व पति नवाज शरीफ दोनों ने ही भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बातचीत संभव हो जाएगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। जब डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रही है, हमें फील हुआ था। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है साकडार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। सब ना देखें कि वो क्या करें, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपने मसलात उनके बाद भी करें। और अगर नहीं करेंगे तो आइंदा वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब, राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भाई फिर से भारत से ट्रेड करने के लिए गुहार लगाई है। उनके भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भाई सब ये चाहते हैं कि भारत से ट्रेड करी जाए, पर भाई भारत से ट्रेड करना पाकिस्तान के लिए इतना भी आसान नहीं है। इतना भी आसान तो छोड़ो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भारत के लिए नामुमकिन है। क्योंकि भाई इसके पीछे की एक वजह ये है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी हो गए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब हो गए, इनका मानना है कि भाई जब तक पाकिस्तान भारत के अंदर अटैक करवाने बंद नहीं करेगा, कश्मीर के अंदर जो भी वो करवा रहा है उसके बिना तो भाई भारत कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई कदम उठा सकता। क्योंकि भाई अगर वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं तो फिर हम कैसे उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं? हमारे भाई फौजी शहीद हो रहे हैं, उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इस वजह से भाई भारत ने साफ साफ पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार दिया और कह दिया कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। जब तक तुम कश्मीर के अंदर हमले करवाना बंद नहीं करोगे तब तक कोई भी मामला ठीक नहीं होने वाले। तो भाई इससे पाकिस्तान की कंडीशन जो है और बेकार होती चली जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी उनके इकोनॉमिक हालात। हालांकि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। इंडिया की पॉलिसी है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीजों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस
पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है होता है। सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते हैं कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाने से। तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी एक चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो। जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है और उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करेगा। अगर आप एक लाइलमी की सूरत के अंदर या वो जिस तरह कहते हैं ना जी जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर हैं, हम दोनों तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए, पैसे भी नहीं दिए। तो आप एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम एक, क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ, सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है ट्रेड तो नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा उनके साथ, जो पुलवामा वाला अटैक हुआ उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो अब आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी मुझे एक जरा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टुपिडिटी की थी, हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती, जस्ट फॉर द सेक के यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखें मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का, कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी हमारे मुंह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यॉन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता ये है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखिए, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगा, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर से खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का खरीद हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे मिलों वालों को, बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को। आप देखें ना, देखो इसने शहबाज शरीफ ने खुद मतलब उनको पहल की है कि हम लोग आप लोगों के साथ कारोबार ये मतलब करना चाहते हैं कि हमारे साथ हेल्प करें। लेकिन वही बात है कि उन्होंने चमाटा मारा है, इसलिए चमाटा मारा है कि वो खुद अपने आप को पहले ठीक करें, अपनी आवाम को ठीक करें। कश्मीर का उन्होंने बोला कि कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करें, तब हम आपसे तजारत शुरू करें। कश्मीर के हालात है तब हम लोग आपके साथ तजारत करेंगे। हालांकि वो लोग तो पहले से तजारत कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में हर चीज आपको सस्ती, सब्जियां हो गई, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, मतलब हर चीज आपको सस्ती मिल रही थी। लेकिन वही बात है, इन्होंने खुद पंगा लिया, उन्होंने खुद उनको मना कर दिया कि हम लोग आप लोगों के साथ तजारत करना नहीं चाहते। बिल्कुल यही वजह है, यही सबसे बड़ी मेन पॉइंट है ना। इन्होंने खुद ही बंद किया और खुद भी भीख मांग रहे हैं कि हमसे तजारत शुरू करो।
उन्हें पता है कि अब हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते अपने मुल्क यार। उस टाइम पे हर चीज सस्ती आती थी, लोगों को मिलती थी हर चीज, टमाटर प्याज भाई जो भी खाने पीने की चीज, ट्रेड जारी था ना, लोगों को चीजें मिल रही थी, हर चीज सस्ती थी। इन्होंने खुद ही पंगा लिया, खुद ही फिर अब मोदी जी के कदमों में जाके गिर रहे हैं कि हमें ट्रेड खोलो यार, हम तो भूखे मार रहे हैं। फिर गैरत किधर गई तुम्हारी? गैरत उठाओ ना अपनी। कैसे उठाएं? अब उन्हें पता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने लिए भी तो पहले कुछ कर इन्होंने फिर दोबारा कल फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों ने बोला है कि हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि नहीं, ये बात नहीं हो सकती जब तक आप दहशतगर्दी खत्म नहीं कर दें और कश्मीर में आप ये चीज खत्म नहीं करेंगे तो हम आपसे तजारत नहीं करते। उन्होंने सीधा बोल दिया भाई, उनका जवाब एक ही है, अमन कायम करोगे, अमन और सुकून कायम करो, शांति लाओगे, तब आपसे ट्रेड होगी। बिल्कुल, उन्होंने तो सही बोला, सही जवाब दिया है भाई, बिल्कुल सही दिया। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।